गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आप लोग जो है होली का पर्व समाप्त हो गया है और अब आप लोग जो है क्योंकि सेमेस्टर का पेपर भी आप लोग की जो है नज़दीकी तौर में जो है आ रहा है, तो इस समय आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं रीडिंग पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि होली के बीतने के बाद आज आपका पहला क्लास जो है हम अपडेट करने चल रहे हैं, जो आपका बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए छात्रों, वह टॉपिक आपका है प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एग्स। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अंडों का संरक्षण और भंडारण हम किस तरीके करेंगे जिससे हमारा अंडे की क्वालिटी और वह अच्छे तरीके से सुरक्षित भंडारित किया जा सके और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम भेज सकें, जिससे हमारे अंडों का क्रय और विक्रय हो सके। तो छात्रों, आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है इन सारी बातों पर अध्ययन करेंगे कि हमें कैसे अंडे को संरक्षित करना है और उसका कैसे भंडारण करना है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि पोल्ट्री प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एग्स जो आपको हम बतलाने चल रहे हैं कि मुर्गी पालन उत्पादों मतलब पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंतर्गत अंडों का संरक्षण हम किस तरीके करेंगे और उसका भंडारण प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एग्स एक महत्वपूर्ण विषय होता है पोल्ट्री मैनेजमेंट में छात्रों, क्योंकि आप भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर हम अंडे का उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसका हम फार्म हाउस एक तरीके से बनाए हैं पोल्ट्री का, तो हमें उस अंडे को सुरक्षित तो करना ही पड़ेगा। बिना आप सुरक्षित करके उसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको पैकेजिंग में जो है बहुत ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको अंडे को एक तरीके से सुरक्षित रख के उसे अच्छे तरीके भंडारण करके तभी आप उसके अच्छी पैकेजिंग करके आप दूसरे देशों में उसका जो है एक तरीके से परिवहन कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, और तभी आपको जो है अच्छी अर्निंग मतलब इनकम की व्यवस्था हो सकती है, जिससे आप अपने जीवन स्तर को अच्छा बना सकें जो है। ठीक है, तो अंडे अत्यधिक खराब होने वाले पेरिशेबल उत्पाद हैं, इसीलिए इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित तकनीकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि हमारे जो किसान भाई हैं या जो हमारे पोल्ट्री का एक बिजनेस स्टेबल किए हुए हैं, वो उन तकनीकों के विषय में अच्छे तरीके से जानकारी करके तभी उस बिजनेस को स्टेबल करते हैं, उसे तैयार करके वहाँ पे अंडे उत्पादन करने का एक तरीके से फार्म बनाया जाता है। अगर वहाँ पे छात्रों फार्म को बनाया गया तो उसके द्वारा जो उत्पादित हमारे अंडे हैं उसे हमें किस तरीके से संरक्षित करके और अच्छे तरीके से भंडारित करके और उसका अच्छे तरीके से पैकेजिंग करके हम उसे मार्केट मतलब बाज़ार में जो है बेचने के लिए एक तरीके से उस उत्पाद को प्रस्तुत करते हैं। लोग उसका सेवन करते हैं, जिससे उनकी बॉडी एक तरीके से प्रोटीन जो अंडों के द्वारा प्रोटीन्स कई अन्य विटामिन्स हमारे बॉडी हमारे शरीर को उपलब्ध कराता है, वह उसे सुरक्षित तरीके से अगर हम नहीं रखेंगे तो वह अंडा बहुत ही जो है आपको नुकसानदायक हो सकता है। और उसके द्वारा जो हमारे किसान भाई हैं, जो छोटा उद्योग लगाए हुए हैं, जो बड़े हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अच्छे अंडे उत्पादन
अगर हम कर रहे हैं तो उसका संरक्षण और भंडारण की तकनीकी जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक होता है। फिर उसके बाद अंडों के खराब होने के जो मुख्य कारण हैं उसे हम बतला रहे हैं, जो फैक्टर हैं जिसके द्वारा अंडे हमारे खराब होते हैं। तो अंडों की गुणवत्ता में गिरावट मुख्य रूप से नमी के वाष्पीकरण के द्वारा भी अंडे हमारे खराब होते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के नुकसान और सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया फंगस के प्रवेश करने के कारण भी हमारे अंडे जो है संरक्षित नहीं रहते हैं, फंगस लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे अंडे खराब हो जाते हैं और जिसके द्वारा हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। भंडारण के दौरान अंडे का हवा का बुलबुला, ठीक है, एयर सेल बड़ा हो जाता है और सफ़ेदी एल्ब्यूमिन पतली होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा अंडा सुरक्षित रहे? अंडों का संरक्षण करने के लिए प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है, अंडों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाता है छात्रों। जो पहली विधि है आपकी प्रशीतन जो है, जिसे आप रेफ्रिजरेशन या कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए छात्रों, तो जो आप लोग आलू उत्पादित करके कोल्ड स्टोरेज में उसको भंडारित करते हैं, वही प्रक्रिया आपके अंडों को संरक्षण करने में अपनाई जाती है छात्रों, क्योंकि उसमें आप कई चीज़ों को अपनाते हैं। कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जो खराब अवस्था में होते हैं, उसका आप छटनी करेंगे, उसे बाहर करेंगे, अच्छे अंडों का कलेक्शन करेंगे, अच्छे अंडों का पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, अंडों को संरक्षित करने के लिए विशेष ध्यान हमें रखना होता है। तो व्यावसायिक विधि अंडों के बीच जो है, कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी एक व्यावसायिक विधियां होती हैं, प्रशीतन कक्ष में हम उन अंडों को संरक्षण करने के लिए अगर एक तरीके से रखते हैं, तो वहाँ पे हमें एक तरीके से उसमें कई अंडों का जो है छटनी भी करना रहता है, जो हम प्रशीतन कक्ष में उसे रख रहे हैं। तो यह सबसे प्रभावी व्यावसायिक विधि है। अंडों के बीच और 75 से 90% सापेक्ष जो है आर्द्रता, मतलब आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 5 से 8 महीनों तक जो है उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जो अंडों को एक तरीके से सुरक्षित रखकर आप उसे अपने समय में उसे निकाल कर क्रय और विक्रय कर सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान ना हो, फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर उसके बाद आता है छात्रों तेल लेपन, ऑयल कोडिंग जो है। अंडों को संरक्षित रखने के लिए अंडों को एक तेल जो है क्या कहते हैं उसमें डालकर उसे संरक्षित किया जाता है। अंडे की सतह पर खाद्य तेल जैसे तरल पैराफिन की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। यह कवच के छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे वाष्पीकरण और सूक्ष्मजीवों का प्रवेश वहां जाके रुक जाता है, जिसके कारण जो है हमारा अंडा संरक्षित हो जाता है। मतलब पैराफिन एक तरल पदार्थ है जिसमें अंडों को जो है डुबाया जाता है और उसमें जो बुलबुले निकलने वाली जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वह बंद हो जाती है, और उसी के बंद होने के कारण जो है आपका बैक्टीरिया उस अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। जब बैक्टीरिया अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा तो अंडा आपका सुरक्षित रहेगा। जो तरल पैराफिन के द्वारा ही जो है ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। फिर अगली विधि आती है छात्रों चूना, जो जल भित्ति के द्वारा लाइम वाटर मेथड के द्वारा जो है अंडे को संरक्षित किया जाता है। अंडों को चूने के पानी अनुपात में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है,
और चूना अंडे के छिद्रों को सील कर बंद कर देता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से काफी रुकावट करता है छात्रों। ठीक है, जिससे हमारा अंडा सुरक्षित रहता है। फिर उसके बाद वाटर ग्लास विधि जो है, यह भी आपके अंडे को सुरक्षित करने की सबसे अच्छी विधि कही जाती है। इसमें अंडे को सोडियम सिलिकेट के घोल में रखा जाता है जो कवच पर एक सुरक्षात्मक परत को बना देता है, जिससे वह अंडा एक तरीके से सुरक्षित रहता है और उसे अच्छे तरीके से आप भंडारित कर सकते हैं। फिर आता है छात्रों क्या कहते हैं, थर्मो स्टेबिलाइजेशन जो है, यह भी अंडों को सुरक्षित करने की सबसे अच्छी टेक्निक्स बोली गई हैं, जिसमें गर्म पानी में कुछ मिनटों के लिए रखा जाता है। इससे अंडे की जो सफेदी है कि बाहरी परत जम जाती है, जो आंतरिक गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। उसके बाद सुखाना, ड्राइंग भी एक जो है अंडे की संरक्षण करने की सबसे अच्छी विधि होती है छात्रों। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, अंडों को पाउडर के रूप में बदला जा सकता है। होल एग्स पाउडर, जिसे 1 वर्ष तक आप संग्रहित जो है किया जा सकता है और उसका आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अंडों का हम भंडारण मतलब स्टोरेज आप किस तरीके करेंगे। उचित भंडारण के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहला जो हमारा जो है भंडारण करने की विधि है, तापमान और आर्द्रता। सामान्य भंडारण के लिए तापमान और आर्द्रता जो है 75 से 80% आर्द्रता उपयुक्त जो है मानी जाती है छात्रों, जो है अंडे को भंडारण करने के लिए। फिर उसके बाद अवस्था, पोजीशन जो है, अंडे का क्या स्थिति है, उसके अनुसार जो है अंडे को भंडारित किया जाता है। अंडों को हमेशा चौड़े हिस्से लार्ज एंड के ऊपर की ओर करके रखना चाहिए, क्योंकि यह एयर सेल को एक तरीके से बना के रखता है, जिससे आपका अंडा अच्छे तरीके से सुरक्षित और भंडारित रहता है। स्वच्छता है, यह भी एक बहुत अच्छी जो है भंडारण करने की विधि है। भंडारण कक्ष साफ और गंधहीन होना चाहिए। अंडे, प्याज, लहसुन या मिट्टी के तेल जैसी तीव्र गंध वाली वस्तुओं के पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वे गंध सोख लेते हैं, जिसके कारण से अंडा हमारा खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो वहाँ पे स्वच्छता होना बहुत आवश्यक होता है। फिर आता है पैकेजिंग छात्रों, जो है यह भी एक अंडे के भंडारण करने की सबसे अच्छी जो है एक तरीके से टेक्निक है या विधि या प्रोसेस जिसे बोल सकते हैं। अंडे को कार्डबोर्ड ट्रैक या मोल्डेड पेपर पल्प ट्रे में रखा जाता है, जो उसमें एक आकार जैसा प्रक्रिया बना रहता है और इसी में अंडे को रख कर छात्रों जो है संरक्षित किया जाता है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंडा अगर थोड़ा सा कहीं अगर उसमें ठोकर लगा तो अंडा फूटने की स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पैकेजिंग, अंडे को कार्डबोर्ड के ट्रे या मोल्डेड पेपर पल्प ट्रे में रखकर संरक्षित किया जाता है, भंडारित किया जाता है, ताकि वे टूटने से बचें। फिर आता है छात्रों कि घरेलू और लघु स्तर पर हमें क्या सावधानियां रखनी हैं अंडे को संरक्षित करना और भंडारण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अंडों को गीली रेत या धान की भूसी में भी रखा जाता है। ये ग्रामीण के किसान या छोटे लघु जो है किसान जो है पोल्ट्री के कहते हैं फार्म के जो लोग बिजनेस करते हैं, वो इस तरीके का अंडे का संरक्षण और भंडारण करते हैं। घर में अंडों को फ्रिज के दरवाजे के बजाय मुख्य हिस्से में रखना चाहिए, जहां तापमान जो है
स्थिर रहे और अंडे संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक लार्ज तरीके से अगर अंडे का उत्पादन कर रहे हैं छात्रों जो है, तो उस पूरे अंडे का अगर आप भंडारण नहीं करेंगे, उसे संरक्षित नहीं करेंगे, तो आप उसे अदर्स जगह परिवहन नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और आप अगर क्रय और विक्रय नहीं कर पाए, अगर अंडों को बाजार तक पहुंचा नहीं पाए जो है, आप काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखकर अंडे का उत्पादन करते हैं और अंडे को संरक्षित करके अच्छे तरीके से भंडारित करते हैं, तो जिसमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और आप अपने बिजनेस को और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।